साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ डीटीआई में। आज पाइथन न्यूमेरिकल का फोर्थ क्लास है, फोर्थ डे है, जिसमें हम लोग पर लेक्चर में पर क्लास में 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो सबसे अलग हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में काफी बार पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। और आशा करते हैं कि अगर इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो 100% आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिंट ट्रू फॉल्स ट्रू, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट का माइंड क्या होगा। सबसे पहली बात तो होगी कि ये वैल्यू स्ट्रिंग में है। जब वैल्यू स्ट्रिंग में है तो ट्रू फॉल्स का प्लस ऐड होगा ही नहीं, रिजल्ट आएगा क्या, एरर आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ट्रू लिखा हुआ है ये कैपिटल में लिखा गया है, टी कैपिटल में है, एफ कैपिटल में है, यानी ये वैल्यू जो दी गई है वो कीवर्ड दिया गया है। ये स्ट्रिंग नहीं है, कीवर्ड है। क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं है, कीवर्ड है। और हमेशा जो ट्रू होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू 1 होती है, और जो फॉल्स होता है फॉल्स की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे क्या होगा 1। जब इसको ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 2 आंसर हमारा राइट होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 1 है। फिर बताया गया है कि आई को चलना है कब तक, आई लेस देन 5 तक चलना है, 5 से कम तक की वैल्यू को चलना है। उसके बाद में आई को प्रिंट कर देना है। तो अभी यहां पे पहली बार चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 प्रिंट कर देगा, इसे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। फिर आगे जाएगा तो इसे क्या मिलेगा, आई प्लस 2, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें असाइन वैल्यू 2 की, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा कितना, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी यहां पे। अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 5 से कम है, तो आंसर मिलेगा ट्रू। फिर ये प्रिंट कर देगा, तो पहले प्रिंट हुआ था 1, अभी प्रिंट हो गया कितना, 3 प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, यहां पे वैल्यू जो प्रिंट होगी वो क्या हो जाएगी, 3 प्रिंट हो जाएगी। अब क्या होगा, अब वैल्यू फिर से असाइन करेगा, 3 में 2 असाइन होगी, तो 2 होगी तो क्या होगा, 5 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन लिखा गया है 5 से कम, तो हमारा आंसर कितना होगा, 1 और 3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा इसको। इसमें बताया गया है, ये पैटर्न का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर आई इन रेंज 1 से 4 तक, तो 1 से 4 तक की रेंज है तो क्या चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा और क्या चलेगा, 3 चलेगा। ये रेंज बोली गई है। बट यहां पे प्रिंट क्या कराया गया है, प्रिंट में बताया गया है आई इंटू स्टार, ठीक है, ये प्रिंट कराया गया है। तो आई की वैल्यू कितनी है, यहां पे इंटू लगा देते हैं, यहां भी इंटू लगा देते हैं और यहां भी इंटू लगा देते हैं। अब देखिए आई की वैल्यू यहां पे कितनी है, आई की वैल्यू यहां पे 1 है, तो स्टार कितना बनेगा, 1 बनेगा। आई की वैल्यू यहां पे कितनी है, 2 है, तो स्टार कितना बनेगा, 2 बनेगा। आई की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो स्टार कितना बनेगा, 3 बनेगा। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर माना जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है काउंट की वैल्यू कितनी है, काउंट की वैल्यू 0 है। देखिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, सॉल्व करने के साथ में कुछ क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, काउंट में 0 है, फॉर आई इन रेंज 2, 10 और 3। इसका मतलब है 2 से स्टार्ट करना है, 10 तक जाना है, बट गैप हमें कितने का देना है, 3 का। ये वैल्यू जो होती है, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्टॉप। ये वैल्यू कौन सी होगी, स्टॉप वैल्यू होगी। और ये वैल्यू कौन सी होगी, ये वैल्यू, सॉरी ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्टेप वैल्यू। क्या बोलते हैं, स्टेप वैल्यू। ये स्टेप होती है, ये स्टॉप होती है, और इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्टार्ट।
तो 2 से स्टार्ट होना है, 10 पे खत्म होना है, और गैप कितने का देना है, 3 का। तो 2 के बाद कितना आएगा, 5, 5 के बाद कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अब क्या होगा, इसी पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है, क्योंकि 10 से ज्यादा नहीं जाना है, तो अगली बार जाएगा तो 10 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहां पे वैल्यू रुक जाएगी। अब क्या होगा, यहां पे बोला गया है काउंट प्लस इक्वल आई, असाइन कर दिया गया है आई से, काउंट की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू इतनी है, अब इसमें असाइन कर दिया गया है। असाइन करने के बाद में इसमें क्या कर दिया गया, प्लस और काउंट को ऐड कर दिया गया है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वैल्यू में आपस में क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। तो सम होगा तो क्या होगा, यहां पे आंसर आ जाएगा 15, कितना आएगा, 15, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है, ये फाइल हैंडलिंग से लिया गया है, फाइल प्रोसेसिंग से लिया गया है, पाइथन के फाइल प्रोसेसिंग से। इसमें एक वर्ड लिखा गया है हेलो, और बताया गया है रीड 3। जब हम एक वर्ड लिखेंगे हेलो और उसे f.read3 से एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो रीड करेगा फर्स्ट लाइन के 3 कैरेक्टर को। 3 कैरेक्टर क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखी गई है, 3, अगर यहाँ पे वैल्यू 4 होती है तो 4 कैरेक्टर आता, तो ये फर्स्ट लाइन के 3 कैरेक्टर को रीड करेगा, तो ऐसे हमारा क्या होगा, HEL। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन टपल से पूछा गया है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि एक वैल्यू दी गई टपल में, मान लीजिए t इक्वल टू कहा गया है, t इक्वल टू 2, 4, 6 और 8, और फिर यहां पे बताया गया है सम किया गया है इन टपल को। तो जब यहां पे लिखा गया होगा प्रिंट लिखेंगे सम और यहां पे कर देंगे t, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 20। क्यों 20 आएगा, देखिए ये वैल्यू 6 प्लस 4 कितना होगा 10, और 8 प्लस 2 कितना होगा 10, यानी 10 10 प्लस 20 हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20, राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिंट करा गया है 7 और 9। ये जो और लगा हुआ है ये और का साइन है, और ये आर का साइन बिट वाइज और है, बिट वाइज और, ठीक है। इसको जानने के लिए आपको नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये जो वैल्यू है ये बाइनरी में कन्वर्ट होगी तभी आपको आएगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहां पे आपको कन्वर्ट कर दे रहा हूं। 7 की जो बाइनरी होती है वो कितनी होती है, 1 1 1, ये 7 की बाइनरी होती है, और जो 9 की बाइनरी होती है वो होती है 1001, ये 9 की बाइनरी होती है। ये कैसे आया, अगर ये जानना है तो आप एक वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूं नॉर्मल तरीके से। यहां पे 7 को 2 से डिवाइड किया जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू, जब डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यहां पे रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहां पे 1 1 1 आ गया। और 9 को जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहां पे 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0, फिर 2 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0, यानी 1001 ये हमारा आंसर हो जाएगा, इनकी बाइनरी हो जाएगी। फिलहाल इसके लिए मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई थी, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नंबर सिस्टम के नाम से है। अब क्या होगा, यहां पे समझना ये है कि ये जो बिट वाइज ऑपरेटर है ये करता क्या है। बिट वाइज ऑपरेटर में अगर 1 और नीचे 0 है तो आंसर 1 आएगा, 0 और 1 है तो भी 1 आएगा, 0 0 है तो 0 आएगा, और अगर मान लीजिए 1 1 है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ये इसका रूल होता है। तो यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे बताया गया है 1 1 1, और यहां पे 1 0 0 और 1 है। अब क्या होगा, यहां भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, यानी कि ये वैल्यू सारी आ गई हमारी 1 1 1 एंड 1। अब इसे में कन्वर्ट करना होगा डेसिमल नंबर में, तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे होगा, 1 1 4 टाइम 1 लिखेंगे, यहां पे 1 2 4 और 8 लिखते हैं। अब इन सभी को अगर इनटू करेंगे तो यहां पे आंसर आएगा 8, यहां भी आएगा 4 और 2 और 1, इन सबको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी कितनी आएगी 15, कितनी आएगी
15, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन में भी वही चीज है बट वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे बाइनरी हम लोग देख लेते हैं, 7 की बाइनरी ये है और 9 की बाइनरी ये है, लेकिन जो हमें ऑपरेटर मिला है वो एक्सओर मिला है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सओर ऑपरेटर। ये एक्सओर ऑपरेटर है, इसका रूल क्या होता है, वैल्यू सेम होगी तो 0 आएगा और अगर वैल्यू डिफरेंट होगी तो क्या आएगा 1 आएगा। वैल्यू डिफरेंट पे क्या आएगा 1, वैल्यू सेम पे क्या आएगा 0 आएगा। यहां पे देखिए अगर यहां पे 0 और 1 है तो भी 1 आएगा। यहां पे ये दोनों वैल्यू क्या है डिफरेंट है, ये दोनों वैल्यू सेम है तो 0 आ रहा। तो बस इसी रूल को ध्यान में रखते हुए एक्सओर को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां पे क्या है, इस प्लेटफॉर्म पे 1 एक बार यहां पे लिख लेते हैं, 111 है और 1001 है, ये दोनों वैल्यू सेम है तो यहां पे 0 हो जाएगा। डिफरेंट वैल्यू है 1, डिफरेंट वैल्यू है 1। यहां पे देखा जाए अगर तो यहां पे जो वैल्यू है ये 1 है, ऊपर हम 0 मान लेते हैं तो यहां पे डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। यानी ये वैल्यू है जो बाइनरी में दी गई है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है 1, 2, 4 और 8। तो इसमें ऐड क्या करेंगे हम लोग 8, 4 और 2, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 14 हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ये आंसर हमारा राइट माना जाएगा। हमेशा कभी भी बिट वाइज ऑपरेटर में बिट वाइज एंड होता है, बिट वाइज और होता है, बिट वाइज एक्सओर होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, ये होते हैं बिट वाइज के ऑपरेटर टोटल पाइथन में। और इनमें क्या होता है बिट वाइज एंड ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब सारी वैल्यू क्या होगी ट्रू होगी, यानी कि 1 1 सारी वैल्यू ट्रू होगी तभी ट्रू रिटर्न करेगा। और क्या होता है अगर सारी वैल्यू फॉल्स होगी तभी ये फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज ये ट्रू रिटर्न करता है। इसी प्रकार से एक्सओर अगर वैल्यू 0 यानी कि वैल्यू सेम है तो 0 रिटर्न करेगा और अगर वैल्यू डिफरेंट है तो 1 रिटर्न करेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट ये माइनस को फॉलो करता है, अगर लास्ट में 0 हो तो ये 1 करेगा और 1 है तो 0 कर देगा। राइट शिफ्ट वैल्यू को माइनस करता है, लेफ्ट शिफ्ट वैल्यू को बढ़ाता है यानी कि इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए की एक वैल्यू है a इक्वल टू 1 और 2 और b की एक वैल्यू है 1 और 2 और पूछा गया है कि क्या ट्रू और फॉल्स होगा। तो यहां पे जो समझना है वो हमें दो टॉपिक समझना है। एक इज, ये इज ऑपरेटर करता क्या है, जो इज ऑपरेटर होता है ये मेमोरी के ऑब्जेक्ट को चेक करता है कि दोनों के ऑब्जेक्ट सेम है या डिफरेंट। अगर डिफरेंट होंगे तो ये करेगा फॉल्स और अगर दोनों के ऑब्जेक्ट क्या होंगे सेम तो क्या रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है a इक्वल टू नन और b इक्वल टू नन। इस क्वेश्चन को समझिएगा, नन और एम्प्टी, अगर पाइथन में ये वैल्यू होती है तो ये दोनों वैल्यू एक ही ऑब्जेक्ट जनरेट करती हैं, दो ऑब्जेक्ट जनरेट नहीं करती हैं। यानी कि ए का भी एक ए और बी के लिए दोनों में नन दिया गया है तो दोनों के लिए सिंगल ऑपरेट ही जनरेट होगा, दोनों की मेमोरी क्या होगी सेम मानी जाएगी। जब सेम मानी जाएगी तो ए चेक करेगा दोनों के ऑब्जेक्ट को, दोनों के ऑब्जेक्ट सेम पाए जा रहे हैं तो आंसर क्या माना जाएगा ट्रू। क्या आएगा ट्रू आएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन लिस्ट से है, इसमें बताया गया है कि ए में एक वैल्यू है, वैल्यू कौन सी है 1 2 और 3 और बी में वो वैल्यू क्या की गई है कॉपी की गई है। तो देखिए होगा क्या, बी में जब कॉपी होगी तो बी कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, यानी नई लिस्ट नहीं बना रहा, उसी लिस्ट में ऐड हो जा रहा। तो क्या होगा बी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 और 3। अब आगे बताया गया है, देखिए यहां पे बताया गया कि क्या प्रिंट ए और बी दोनों सेम है कि अलग है। तो देखिए दोनों की वैल्यूएं तो सेम लग रही हैं लेकिन दोनों के जो ऑब्जेक्ट होंगे, जो दोनों की आईडी होगी वो क्या होगी डिफरेंट होगी। क्या होगी डिफरेंट। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा फॉल्स आएगा। क्या आएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन,
यहां पे बताया गया a इक्वल टू ट्रू और b इक्वल टू 1, ठीक है। प्रिंट a और b। अभी बताया गया था कि ट्रू का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पे किया गया है b इक्वल टू 1, तो क्या दोनों सेम है? लेकिन दोनों के ऑब्जेक्ट सेम नहीं रहेंगे, मेमोरी के लोकेशन सेम नहीं रहेगा, तो इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आंसर आएगा। ई जो ऑपरेटर वैल्यू नहीं चेक करता है, मेमोरी के एड्रेस का ऑब्जेक्ट को चेक करता है। अगर दोनों सेम है तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं रिटर्न करेगा। जैसे यहां पे ये एम्प्टी है तो ये सिंगलटन है, इसमें क्या होगा, ये इसके लिए दो ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे, ये भी सेम माना जाएगा और ये भी सेम माना जाएगा, यानी कि यहां पे आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी, ए बी सी, और यहां पे बताया गया है ए बी और सी। देखिए पाइथन स्ट्रिंग में क्या करेगा, इसको कंपाइलिंग के समय ही इसको ऐड कर देगा, इसको बना देगा क्या, ए बी सी। इस वैल्यू को कंपाइल करने के पहले ही इसको बना देगा ए बी सी। जब ए बी सी ये वैल्यू हो जाएगी स्ट्रिंग में और ये भी वैल्यू हो जाएगी, तो दोनों का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या माना जाएगा, सेम माना जाएगा, और सेम कंडीशन में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन सेम है, बस वेरिएबल चेंज कर दिया गया है, इसका भी आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे बताया गया है ए इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 और 2 है, और बी को कर दिया गया है ए में असाइन। अब क्या होगा, बी कोई नई वैल्यू, नया लिस्ट बना नहीं रहा, बी ए की वैल्यू को एक्सेस कर ले रहा है। अगली बात किया गया है, बी में इंप्लीमेंट कर दिया गया कितने का, 3 का, 3 का। तो जब बी में इंप्लीमेंट हो गया तो बी को जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी 1 2 3। जब बी चेंज हो गया तो क्या होगा, ए भी चेंज हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 2 और 3, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 1 2 3। क्या होगा, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, यहां पे पूछा गया है इंपोर्ट numpy एज एनपी, फिर एनपी एरे, ये सिंगल डायमेंशनल एरे पे बनाया गया है। इसमें बताया गया दो चीजें समझना, यहाँ पे एक इनटू है और एक ट्रू और फॉल्स की बात है, यानी ग्रेटर देन की वैल्यू है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे पहले हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, 3 6 और 9, ये 3 वैल्यू है। पहले में बताया गया है कि इस वैल्यू में इंटू करना है, तो मैंने इंटू कर दिया भैया। इंटू कितने करना है, 2 का इंटू कर देना है सभी में, मैंने 2 का इंटू कर दिया सभी में। अब कह रहा है कि यहाँ पे इंटू करने के बाद में वैल्यू कितनी आएगी, जो वैल्यू आएगी वो कुछ वैल्यू इस तरह से आएगी, यहां पे होगा 6, यहां पे होगा 12 और यहां पे होगा 18। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a ग्रेटर देन 4, क्या बोल रहा है, a ग्रेटर देन 4। तो a ग्रेटर देन 4 में क्या होगा, देखिए यहां पे 3 6 और 9 ये 3 वैल्यू है, तो जो वैल्यू ट्रू, देखिए क्या ये वैल्यू 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी नहीं है, यानी ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। तो अब ये जो लिस्ट बनी है, इस लिस्ट में जो वैल्यू ट्रू है उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा और जो वैल्यू ट्रू नहीं है उसे हटा दिया जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर होगा 12 और 18, यानी कि बी आंसर हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और शायद आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें कहा क्या गया है, अरेंज किया गया है 5 तक, तो पहले हम लोग 5 तक लिख लेते हैं, यानी 0 1 2 3 और 4 यहां तक की वैल्यू जाएगी। और कहा गया है इंटू 3, तो इसमें हम लोग इंटू कर लेते हैं भाई, ये हो गया इंटू कितने से, 3 से, तो 3 से हमने इसमें इंटू कर लिया, 3 3 3 3 3 3, यानी यहां पे आंसर कितना आएगा, 0, यहां पे क्या आएगा 3, यहां पे 6, यहां पे 9 और यहां पे 12। अब बोला क्या जा रहा है कि ये बताइए ग्रेटर देन 5, कितना, ग्रेटर देन 5। अब क्या होगा यहां पे आंसर, यहां पे आंसर होगा फॉल्स, यहां पे आंसर होगा फॉल्स,
यहां पे आंसर होगा ट्रू, यहां पे ट्रू और यहां पे क्या होगा ट्रू। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, पहली दो कंडीशन फॉल्स होगी, फिर तीन कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी। तो हमारा जो आंसर होगा, राइट आंसर कौन सा होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ए हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया है। साथियों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही हम लोग का स्कोर क्या होता है, अप होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।